नमस्कार साथियों, आइए अपन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अभिनव मत पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रथम परत क्रस्ट पर चर्चा की। आज हम इसकी दूसरी परत प्रवार या मेंटल के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी परत जो इस पृथ्वी में सर्वाधिक भाग में विस्तृत है, इस मेंटल को इस 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक माना गया है। लगभग 6371 किलोमीटर की गहराई से का आधा भाग इस मेंटल में शामिल है। मेंटल में ये तीन मुख्य परतें पाई जाती हैं। ऊपर की परत जो सबसे कमज़ोर है, जिसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। दुर्बल है चट्टानें, इसलिए ये मंडल दुर्बलता मंडल कहलाता है। इसकी गहराई 33 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक विस्तार है। ये प्लास्टिक अवस्था में, म्यूकस अवस्था में है। बहुत ही न तो कठोर है और न ही तरल, अर्ध पिघलित अवस्था जिसको कहते हैं, उस अवस्था में ये मौजूद है। 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की गहराई वाला भाग ऊपरी मेंटल कहलाता है, जो कि ठोस की भांति व्यवहार करती है। और निचली मेंटल वो भी अत्यधिक ठोस, इसकी तुलना में ज़्यादा ठोस की भांति व्यवहार करती है। इस मेंटल में 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की तरफ जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे कठोरता बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप दो बात समझें। इसको आधा माने, इस आधे भाग के ऊपर जैसे जैसे इस क्रस्ट से नीचे, क्रस्ट और इस कोर के बीच का ये जो मेंटल वाला हिस्सा है, इन तीन परतों का, इसमें जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे, कठोरता बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनमें धात्विक गुणों वाली चट्टानें अपना रूप और स्वरूप बस अधिक घनत्व का प्रदर्शन करती हैं। उसी तरह से इस कोर में भी ऊपरी कोर से लेकर आंतरिक कोर की तरफ, यानी 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे कठोरता बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर ये दुर्बल है, वैसे इस कोर का भी ऊपरी भाग दुर्बल है, तरल है। तो इस दोनों ही परतों में ऊपरी परत मुलायम है। इसमें भी, क्रस्ट में भी ऊपरी परत जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों की है, अवसादी और परतदार शैलों की है, जो कि मुलायम है। और इस दूसरी मेंटल परत में भी ये ऊपर की परत है, दुर्बल है, इसलिए इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है, कमज़ोर चट्टानों से निर्मित है। और इस कोर की भी ऊपरी परत, ये भी तरल अवस्था में। तो इन तीनों ही परतें जो पृथ्वी की मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों ही परतों में इनका ऊपरी भाग मुलायम है, अपेक्षाकृत मुलायम है, जबकि इनका नीचे वाला भाग है, बेस वाला भाग है, वो अधिक कठोर है। उसमें अधिक घनत्व वाली चट्टानें हैं, अधिक धात्विक गुणों वाली चट्टानों की संरचना वाले पदार्थ है, जो उसकी घनत्व को बढ़ा देते हैं। तो इस मेंटल और प्रवार की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें इसका ऊपरी भाग काफ़ी दुर्बल प्लास्टिक अवस्था में है, जिसकी गहराई 33 से 200 किलोमीटर तक है। 200 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर का ऊपरी भाग अपेक्षाकृत ठोस है, और निचली मेंटल का जो भाग है वो इसकी तुलना में ज़्यादा ठोस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रवार है, इसकी तीन मुख्य परतें हैं। इस प्रवार की क्या विशेषता है कि ये क्रस्ट के नीचे से 2900 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग है। क्रस्ट इस 33 किलोमीटर तक समाप्त हो जाती है। इस क्रस्ट की मोटाई जो है वो 33 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर मोह असमंदता, मोह विवेक ने 1909 में इसका अध्ययन किया था, उसके नाम पर ये जो मोह असमंदता रखी गई है, ये 33 किलोमीटर की गहराई पर। इस मोह असमंदता से लेकर और इस 2900 किलोमीटर की गहराई तक वाला जो भाग है, ये भाग मेंटल कहलाता है, प्रवार कहलाता है। तो क्रस्ट के नीचे से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक वाला जो भाग है वो मेंटल कहलाता है। और इस भाग में पृथ्वी के
आयतन का 83% भाग पाया जाता है। अधिकतम 83%, आयतन का 83% भाग है वो मेंटल में पाया जाता है। यह बात कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है कि सर्वाधिक आयतन किस परत में मिलता है। तो आप ध्यान दीजिए, पृथ्वी की दूसरी परत प्रवार या जिसे मेंटल कहते हैं, उसमें सर्वाधिक 83% आयतन पाया जाता है, जबकि पृथ्वी के द्रव्यमान का भी अधिकतम भाग 68% वह भी इसी परत में मिलता है। इसका घनत्व 3.3 से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व 3.3 से 5.5 है, जो 3.3 मोह असमर्थता के पास पाया जाता है और 5.5 घनत्व गुटेनबर्ग विसट असमर्थता यानी 2900 किलोमीटर के ठीक ऊपर पाया जाता है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर लगातार घनत्व में वृद्धि हो रही है। इस परत में भारी द्रव्यमान वाले खनिजों की प्रधानता है। मैंने अभी आपको बताया था कि इन तीनों ही क्रस्ट, मेंटल और कोर के ऊपरी भागों में बहुत ही कम आयतन, कम घनत्व और कम द्रव्यमान वाले पदार्थ है, इसलिए वह कमज़ोर और मुलायम प्रकृति के भाग है तीनों। और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे चट्टानों की संरचना में परिवर्तन के कारण, धात्विक गुणों में बढ़ोतरी के कारण उनका घनत्व बढ़ता जाता है। इसलिए इनमें भारी तत्व है वो नीचे की परतों में पाए जाते हैं। अब इस प्रवार को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला दुर्बलता मंडल, यह मोह असमर्थता से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग है। मोह असमर्थता 33 किलोमीटर की गहराई पर है और दुर्बलता मंडल जिसको हम कहते हैं वो 33 से 200 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग है। इसमें चट्टानें अपेक्षाकृत अर्ध तरल अवस्था में हैं, न तो कठोर है और न ही पूर्ण रूप से पिघली हुई, अर्ध तरल अवस्था में है, जिसे प्लास्टिक अवस्था कहते हैं। और इस भाग में P और S जो भूकंप की तरंगे हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी, मुख्य तरंगे और गौण तरंगे, इन दोनों का ही वेग कम हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है। हम पहले भूकंप विज्ञान के साक्ष्य पढ़ चुके हैं। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों में P, S और L प्रकार की तरंगे हमने पढ़ी थी, जिसमें P तरंगे किसी भी माध्यम से होकर प्रवाहित होती है जिसकी गति सर्वाधिक होती है, बहुत ही तीव्र गति से चलती है, जिसको बॉडी वेव्स भी कहते हैं, जिसकी उपस्थिति सतह पर कम जबकि उद्गम से आंतरिक भाग की तरफ प्रवाहित होती है। उसके बाद दूसरी प्रकार की जो तरंग आती है उसे एस प्रकार की सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं और ये मध्यम प्रकार की गति वाली तरंग होती है जो पृथ्वी की आंतरिक भाग में समा जाती है, इसलिए इसे भी बॉडी वेव्स कहा जाता है। जबकि तीसरी प्रकार की जो तरंग एल तरंग, जिसे लव तरंग, रेले तरंग भी कहते हैं, लिथोस्फीरिक वेव्स भी कहते हैं, जिससे धरातल पर सर्वाधिक परिवर्तन आता है, वो धरातल की ऊपरी सतह में प्रवाहित होती है। इन तीनों ही तरंगों की विशेषताओं का हमने भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों में अध्ययन किया था। यहाँ पर इस दुर्बलता मंडल में अर्ध तरलता की स्थिति के कारण P व S दोनों ही तरंगों का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाता है। और दूसरी परत जो मेंटल, ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल की गहराई 200 से लेकर 700 किलोमीटर यानी रेपिटी असंबद्धता तक पाई जाती है। ऊपरी मेंटल अपेक्षाकृत ठोस व्यवहार करती है। 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक, जहां पर घनत्व में 3.3 से 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का परिवर्तन होता है। यह अपेक्षाकृत कठोर परत है और इसके नीचे यानी रेपिटी असंबद्धता से लेकर गुटेनबर्ग विसर्ड
असंबद्धता तक का भाग निचली मेंटल यानी 700 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक वाला भाग है वो निचली मेंटल कहलाता है, जो इस प्रवार का अधिकतम कठोर भाग माना जाता है। निचली मेंटल की गहराई 700 से 2900 किलोमीटर तक है, ठोस है और भूकंपीय तरंगे तीव्र होती है, किंतु 2900 किलोमीटर की गहराई पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है या अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। हम यही बात कर रहे हैं। आपने आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों में भूकंप विज्ञान का अध्ययन किया था, उसमें हमने ये देखा कि पृथ्वी की अधिकतम गहराई तक अगर किसी स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो वह भूकंप विज्ञान में एस प्रकार की तरंगों के माध्यम से, क्योंकि एस प्रकार की जो तरंगे होती है वो तरल भाग में प्रवाहित नहीं होती है, वो अपना मार्ग डाइवर्ट कर देती है, मार्ग परिवर्तित कर देती है। और उसमें हमने देखा था कि सतह के निकट किसी स्थान पर भूकंप का उद्गम होने पर जो तरंगे पृथ्वी के केंद्र की तरफ प्रवाहित होती है उसमें एस प्रकार की तरंग कर्व बनाती हुई 103 डिग्री या फिर 105 डिग्री पर पृथ्वी के दोनों किनारों पर निकल आती है। इसलिए एस तरंगों का छाया क्षेत्र 103 डिग्री से 103 डिग्री या फिर किसी किताबों में 105 लिखा हुआ है, तो आप 105 डिग्री से 105 डिग्री तक वाला संपूर्ण भाग एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, उसमें एस तरंगें प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि अधिकतम गहराई 2900 किलोमीटर तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाली कोई तरंग है तो वो एस तरंग है। अन्यथा मानव ने बहुत ही कम पृथ्वी की ऊपरी सतह में मात्र 12 किलोमीटर की गहराई तक तेल के कुएं के रूप में जो वेधन किया है वह बहुत ही 6371 किलोमीटर की तुलना में अल्प दूरी है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी का पता नहीं लगाया जा सकता। तो इस रूप में देखिए आप 3 जो परतें बताई अभिनव मत के द्वारा, उसमें पहली क्रस्ट, दूसरी प्रवार और तीसरी कोर। हमने क्रस्ट और प्रवार का अध्ययन किया, इनकी विशेषताओं के बारे में जाना। कल के लेक्चर में अपन आंतरिक भाग की अंतिम परत कोर का अध्ययन करेंगे। इस डायग्राम को और इन पॉइंटों को आप अपने रजिस्टर में नोट करते रहें। मैं आपको फिर बता दूं, आपके बीए के समस्त विषयों में भूगोल सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं और उसमें भी ये भौतिक भूगोल आपको उतना ही अधिक पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पॉइंट बना के उसको स्मार्ट तरीके से याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वाधिक बच्चे गलतफहमी में कम नंबर जो लाते हैं वो इसी विषय भूगोल के इस पेपर में लाते हैं। जैसा आपको कहा जाता है आप उसका अनुसरण नहीं करते हैं। आप 1 वीक सीरीज, गाइडों और पासबुकों के माध्यम से लिख आते हैं, जो कि सभी बच्चे करते हैं। अगर आपको अपने कॉपी का स्टैंडर्ड, कॉपी का प्रस्तुतिकरण और आंसर देने का जो तरीका है वो प्रभावशाली बनाना है, तो आप पॉइंटों में बात रखें, डायग्राम के रूप में बात रखें, कलर्ड डायग्राम बनाएं, जिससे कि आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव हो और समस्त बात एक साथ आरेख के रूप में प्रदर्शित हो जाए, जिससे एग्जामिनर को समझने में बहुत आसानी मिलती है। कल के लेक्चर में अपन तीसरी और अंतिम परत कोर के बारे में जानेंगे।